आज हम बताने जा रहे हैं कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज स्थिर है, ठीक है, बैलेंस के पोजीशन में है, संतुलन की अवस्था में है और मोशन में है। या तो स्थिर है या मोशन में है। तो स्थिर होने का दो मतलब है। 11th के रेस्ट एंड मोशन चैप्टर में हम आपको पढ़ा चुके हैं। कोई भी वस्तु स्थिर तब रह सकती है जब या तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगे या उस पर जितना फोर्स लग रहा हो सबका वेक्टर सम 0 हो। ठीक है, तो यहां भी चार्ज स्थिर है इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसका मतलब है कि उस पर जितना फोर्स लगेगा वह सब 0 होगा। और अगर मोशन में है तब क्या होगा, उसके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे। पहला न्यूमेरिकल है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है। एक पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, उस पर चार्ज q है। किसी कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या हो कि उस कमरे में वह स्वतंत्र रूप से लटकता रहे। मान लीजिए कि यहां पर पार्टिकल है, वह स्वतंत्र रूप से लटके रहे, यही पर स्थिर रहे, बिना किसी सहारे के, बिना किसी कनेक्शन के, बिना किसी धागे के कोई पार्टिकल स्थिर रहे, तो उस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। हो गया। अब देखिए, मान लीजिए कि यह पार्टिकल है जिस पर मास स्मॉल m है। ठीक है, तो अर्थ के का ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर काम करेगा किधर, नीचे की ओर, यानी कि mg। अगर इस पर चार्ज नहीं है, इसके पास केवल मास है, अगर इस पर चार्ज नहीं है, केवल मास है, तो इस पार्टिकल पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको हम लोग वेट कहते हैं, वेट mg नीचे की ओर। तो क्या यह पार्टिकल स्थिर रह पाएगा? निश्चित रूप से यह पार्टिकल स्थिर नहीं रह पाएगा और नीचे आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको स्थिर रखने के लिए इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए। इसको स्थिर रखने के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। तो निश्चित रूप से इस पर एक फोर्स लगना चाहिए ऊपर की ओर। निश्चित रूप से इस पर ऊपर की ओर एक फोर्स लगना चाहिए जो इस mg को बैलेंस कर सके, तभी यह स्थिर रह सकेगा। फिर से सुनिए, स्थिर कब रहेगा? जितना वेट इसका नीचे की ओर है उतना ही एक फोर्स ऊपर की ओर लगना चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन तो अपोजिट होना ही चाहिए, तभी दोनों का सम पार्टिकल पर 0 होगा और पार्टिकल अपने स्थान पर स्थिर रहेगा, स्वतंत्र रूप से लटकता रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स कितना लगना चाहिए? चार्ज Q है। चार्ज क्या है इस पर? Q है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं, E बराबर क्या होता है? F/Q होता है। तो F बराबर कितना हो जाएगा? QE हो जाएगा। कितना फोर्स ऊपर की ओर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण? QE। तो मान लीजिए इस कमरे में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस E के कारण ऊपर की ओर फोर्स लगेगा QE।
ठीक है, तो सबसे पहले यहां ध्यान दीजिए, weight of the particle इक्वल टू mg, कण का भार mg, किधर, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर, नीचे की ओर, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड upward force on the particle, विद्युत क्षेत्र, इसको ब्रैकेट में ई कर दीजिए, अपवर्ड फोर्स ऑन दी पार्टिकल, विद्युत क्षेत्र के कारण कण पर लगने वाला ऊपर की ओर बल कितना होगा, F इक्वल टू QV, ठीक है। द पार्टिकल will be stationary if कण स्थिर रहेगा यदि, क्या है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, F इक्वल टू mg, F कितना है, QV इक्वल टू mg, इसलिए E कितना होगा, mg बाई Q, किधर, अपवर्ड, डायरेक्टेड अपवर्ड, डायरेक्टेड अपवर्ड, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, यही इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा ऊपर की ओर, जिसके कारण F फोर्स लगेगा और वह किसको संभालेगा, किसको बैलेंस करेगा, वेट mg को बैलेंस करेगा और यह चार्ज पार्टिकल कमरे में स्वतंत्र रूप से लटकता रहेगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि एक तेल के बूंद पर 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, जो किसी कमरे में स्वतंत्र रूप से लटक रहा है, सस्पेंडेड फ्रीली इन ए रूम अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इतना। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में वह एक कमरे में वह वाइल ड्रॉप जो है तेल का बूंद लटक रहा है, उस बूंद का डेंसिटी दिया हुआ है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उस बूंद का रेडियस क्या होगा, उस बूंद की त्रिज्या क्या होगी, जबकि स्मॉल जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू दिया हुआ है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड चार्ज का एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम का। तो आपको बताना है, आपको कैलकुलेट करना है रेडियस ऑफ द वाइल ड्रॉप।
ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ ध्यान दीजिए, ये वायर ड्रॉप है जिस पर चार्ज है 12 इलेक्ट्रॉन का, यानी कि आपको मैं फॉर्मूला बताया हूं Q इक्वल टू एन ई। क्या फॉर्मूला बताए थे? Q इक्वल टू एन ई। तो यहां पर 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और इसका मास है mg। मास क्या होगा? mg। मास स्मॉल m है, चार्ज है 12 इलेक्ट्रॉन का और इस पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा कितना? Q। वही जो पिछला क्वेश्चन है वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हमको चाहिए इस वायर ड्रॉप का रेडियस, तो उस फॉर्मूला को सेट करना होगा। तो देख लीजिए क्या है, हमको फॉर्मूला निकालना होगा, पहले जो दिया हुआ है उस रूप में बनाना होगा। क्या होगा? सो देख लीजिए, द ड्रॉप इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट बूंद स्थिर है, अतः क्या होगा? mg बराबर क्यूवी। अब ये पिछले क्वेश्चन बताए, वेट नीचे की ओर, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स ऊपर की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ऊपर की ओर, तभी ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे की ओर होगा तो नीचे की ओर फोर्स लगेगा, यह मानते हुए कि यह चार्ज जो है वह ठीक है। तो क्या है, खुद देख लीजिए। कहने का मतलब है m इक्वल टू क्या हो जाएगा? m इक्वल टू होगा QV बाई जी। m इक्वल टू क्या हो जाएगा? QE बाई जी। ठीक है, सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। हो गया। अब देखिए, हमको रेडियस निकालना है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो आपको पता है नाउ डेंसिटी ऑफ द वायर ड्रॉप। अब तेल का घनत्व रो बराबर m बाई वी, मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, वायर ड्रॉप कैसा है? स्फेरिकल मानिएगा। तो स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है? स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां आर क्या हो गया? वेयर आर क्या हो गया? रेडियस ऑफ द ड्रॉप, जो हम लोग को निकालना है। जहां आर क्या है? बूंद की त्रिज्या, जो हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो m इक्वल टू क्या होगा? देयरफॉर m इक्वल टू होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब m के इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, m के यहां पर इसको रखेंगे, रो 4/3 पाई आर क्यूब QV बाई जी। ठीक है, हम लोग को R निकालना है, तो R के लिए फॉर्मूला पहले चाहिए। R के लिए पहले फॉर्मूला चाहिए, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, बाकी सब क्वांटिटी नीचे आ जाएगा। और
3 3 ऊपर चला गया, 4 रो पाई जी, 4 रो पाई नीचे आ गया। ठीक है, therefore R equal to 3 QE by 4 रो पाई जी 1/3। अब सब का वैल्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। ठीक है, नाउ Q कितना हो जाएगा, 12 इलेक्ट्रॉन था, 12 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। E दिया हुआ है 2.55 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। रो दिया हुआ है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जिसको चेंज करेंगे हम लोग किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। कैसे चेंज किए थे, याद कीजिए, यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में ग्राम को 10⁻³ केजी और सेंटीमीटर क्यूब को 10⁻² मीटर, 10⁻² मीटर का होल क्यूब। ठीक है, कितना हो जाएगा, रो इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब नीचे आएगा, इसको ऐसे कर दीजिए, इसको ऐसे 1.26 ग्राम बाई 1 सेंटीमीटर का होल क्यूब। क्या था 1.26, 1 ग्राम को क्या लिखिएगा 10⁻³ केजी लिखिएगा, 1 सेंटीमीटर को क्या लिखिएगा 10⁻² मीटर लिखिएगा। इस तरीके से आज सब इसको कैलकुलेट कीजिएगा। रो इक्वल टू 1.26 इंटू ये 10⁻⁻6 नीचे हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, नहीं 10⁻³ हो जाएगा, 3 केजी पर मीटर क्यूब हो गया। ठीक है, सॉरी क्यूब होगा, ये 10⁻² है, 10⁻² इंटू 10⁻² इंटू 10⁻², 10⁻6 हो जाएगा, नीचे ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, -3 इस पे से कम कीजिएगा, 3 हो गया, और केजी पर मीटर क्यूब हो गया रो का वैल्यू। ठीक है, और क्या है पाई का वैल्यू, पाई का वैल्यू है 3.14, और जी का वैल्यू कितना है, जी का वैल्यू दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सभी वैल्यू को यहां रखिएगा, उसका क्यूब रूट कीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। तो पहले इसको नोट कीजिए, हो गया। चलिए देखिए, R इक्वल टू 3Q की जगह पर 12 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, E के जगह पर 2.55 इंटू 10⁴, फिर 4 रो की जगह 1.26 इंटू 10⁻³ पाई की जगह पर 3.14 और जी की जगह पर 9.81। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करके देखिए कितना निकल रहा है, जो निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा।
कैलकुलेट कीजिएगा, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा 146.88 आएगा, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कीजिएगा 155.249 आएगा, इसमें इससे डिवाइड कीजिएगा 0.944 इंटू 10 टू द पावर -18। एक मिनट, यहां पर 10 का पावर है, इसको देख लीजिए कितना है। 10 का पावर जो है इसको देख लीजिए कितना है, ये -19 है, 4 है, -15 हो गया, फिर नीचे से ये जाएगा 3, -18 और इसका 1/3, इसका क्यूब रूट कीजिएगा, यह आएगा 0.981 इंटू 10 टू द पावर, इसका क्यूब रूट कीजिएगा -6 हो जाएगा। ठीक है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 9.81 और यहां पर 10 टू द पावर -7 मीटर, यही रेडियस हो गया, यही आंसर आएगा। तो यहां के बाद यहां से फिर नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किए थे, यहां के बाद इसको नोट कर लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और हम बताते हैं मोशन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है, उस पर चार्ज q है, इज थ्रोन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E। विद्युत क्षेत्र E के दिशा के विपरीत दिशा में उसको फेंका जाता है, वह चार्ज पार्टिकल रुकने से पहले कितनी दूरी तय करेगा। सपोज दैट यह चार्ज पार्टिकल है जिसको फेंका गया है u वेलोसिटी से, is thrown with velocity u, ठीक है, उसे विपरीत दिशा में u वेग से फेंका जाता है, u वेग से फेंका जाता है, रुकने से पहले वह कितनी दूरी तय करेगा। फेंका गया है इधर u वेग से और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में, तो निश्चित रूप से फोर्स भी लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में इस पर कितना फोर्स लगेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपोजिट है तो अपोजिट डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा। फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन अपोजिट डायरेक्शन। आवेशित कण पर विपरीत दिशा में लगने वाला बल कितना होगा। F इक्वल टू QE, विपरीत दिशा में इतना बल लगा, परंतु फोर्स इक्वल टू F इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। ए क्या है, एक्सीलरेशन, वेयर ए क्या है, एक्सीलरेशन, त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एक्सीलरेशन। देयरफॉर पहले नोट कीजिए, हो गया। देयरफॉर
acceleration produced by the force in opposite direction. अतः बल के द्वारा विपरीत दिशा में उत्पन्न त्वरण क्या होगा? A इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्यूवी हो जाएगा, क्यूवी बाई एम हो जाएगा। एम ए इक्वल टू क्यूवी हो जाएगा तो ए बराबर क्या हो जाएगा? क्यूवी बाई एम हो जाएगा। इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में। पार्टिकल जा रही थी ऐसे यू वेलोसिटी से और एक्सेलरेशन लग रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि माइनस में। कितना? माइनस क्यूवी बाई एम। तो यह कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा रुकने से पहले? v इक्वल टू 0 होने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? ठीक है, फॉर्मूला क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। रेस्ट एंड मोशन में फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। v क्या है? 0। u तो दिया ही हुआ है, ठीक है। अब प्लस 2, a तो नेगेटिव हो जाएगा। a क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। कितना? क्यूवी बाई एम। और s डिस्टेंस अगर ट्रेवल हुआ तो यह डिस्टेंस कितना होगा? खुद देख लीजिए। और 0 बराबर यू स्क्वायर माइनस 2 क्यूवी बाई एम इंटू एस और 2 क्यूवी बाई एम इंटू एस बराबर यू स्क्वायर। देयरफॉर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? यू स्क्वायर एम बाई 2 क्यूवी। इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। एस बराबर क्या होगा? एम ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2 क्यूवी नीचे आ गया। इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा चार्ज पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, जिसके पास चार्ज q है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में उसको फेंका गया तो रुकने से पहले इतना ही डिस्टेंस वह ट्रेवल करेगा। ठीक है, यही आंसर हो गया, इसको नोट कर लीजिए।